हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं डे ट्रेडिंग में कौन कौन सा स्टॉक अच्छा मूव किया है, कौन सा सेक्टर अच्छा चला है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज मंडे का मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे लोगों में डर का माहौल था, क्योंकि ये वार के कारण लोगों को लग रहा था कि मार्केट में तेजी से गिरावट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मार्केट में कुछ ऐसा सेक्टर भी था जो बंद होते समय काफी तेजी में बंद होते हुए दिखाई दे, उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो जो निफ्टी का चार्ट है वो देखेंगे तो लगभग 24,971 पे क्लोज है, और जो रेंज है उसी में यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दिया है। आज क्लोजिंग जो हुआ है 0.56% यहाँ पे निगेटिव क्लोजिंग हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जिसमें तेजी भी बनते हुए दिखाई दिया है। अच्छा बात यह है कि ज्यादा निफ्टी में गिरावट नहीं आया, यही आज मान के चलिए कि मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा है। ये बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे तो ये भी आज ऑलमोस्ट 0.34% का निगेटिव क्लोजिंग दिया है। जो लेवल है आपका 56,059 रुपए के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, रेंज वही है। अभी तक ब्रेकआउट होने के लिए अभी जो हाई नियरेस्ट है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, उस पर ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि जो मजबूत चार्ट है वो आपका बैंक निफ्टी का ही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई की तरफ ये जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैंने पिछली वीडियो में कुछ स्टॉक बताया था, जैसे आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, जिसमें से आरबीएल बैंक आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा मूव किया है। और भी ऐसा सेक्टर था जो कि मैंने फ्राइडे में बात किया था, जैसे डिफेंस सेक्टर। यहाँ पर देखेंगे तो मैंने 3 स्टॉक का जिक्र किया था, जैसा था जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड और मिधानी। ये जो तीनों स्टॉक थे काफी अच्छे चले थे। तो अगर आप डेली वीडियो रखते हैं तो आपको यहाँ से काफी बेनिफिट होने वाला है। आइए अब बढ़ते हैं आज के सेक्टर की ओर। जो कि आज का सेक्टर अच्छा मूव किया है वो है आपका मीडिया सेक्टर। तो आइए देखते हैं चार्ट। तो ये है मीडिया इंडेक्स यानी कि सीएनएक्स मीडिया। यहाँ पे देखेंगे तो आज जो है लगभग 4% का तेजी आते हुए दिखाई दे रहा है, और जो एक रेजिस्टेंस था 1748 रुपए का, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो आने वाले दिनों में इसी सेक्टर से अच्छे स्टॉक देखने को मिलेंगे। तो अगर स्टॉक में देखेंगे तो मैंने एक स्टॉक का जिक्र किया था, वो था जिल। तो जिल यानी कि जी एंटरटेनमेंट को मैंने काफी पहले भी वीडियो में बताया था, जो कि शॉर्ट्स के थ्रू समझाया था। और आज देखेंगे तो जो मेजर रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया है, और आज स्टॉक 12% तेजी में था। तो अब जो सपोर्ट इसके लिए बनता है वो है 143 यानी कि 143 रुपए के ऊपर सपोर्ट बनता है। और जो स्टॉक आपको नजर में रखना है वो है आपका डीबी कॉप, और जो दूसरा स्टॉक है वो है आपका न्यूज 18 नेटवर्क। तो 3 स्टॉक को आने वाले दिनों में ध्यान में रख के चलिएगा। यहाँ से अगर मीडिया इंडेक्स में तेजी होता है तो इन सारे स्टॉक में भी तेजी होते हुए दिखाई देगा। तो जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है आपका एनबीएफसी सेक्टर, यानी कि सीएनएक्स फाइनेंस इंडेक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसका चार्ट। तो ये है सीएनएक्स फाइनेंस यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको ये चार्ट सिमिलर दिख रहा होगा बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि तो जो इसमें स्टॉक है वो बैंक निफ्टी के ऑलमोस्ट कुछ कुछ स्टॉक जो है सिमिलर है। जैसे यहाँ पे अलग क्या है, जैसे एनबीएफसी जो स्टॉक है इसमें और ऐड है। तो आने वाले दिनों में आपको कुछ एनबीएफसी स्टॉक पर ध्यान में रख के चलना चाहिए, जैसे मथुट फाइनेंस हो गया, मनप्पुरम फाइनेंस हो गया, एलएनटी फाइनेंस हो गया। और भी जितने भी आपको एनबीएफसी स्टॉक है, जैसे जैसे श्रीराम फाइनेंस, उनके चार्ट पे आपको अच्छे से नजर रखना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ से अच्छे मूव को कैप्चर कर सके। तो अभी वार जो चल रहा है उसमें अगर आपको समझना है तो आपको 2 इंपॉर्टेंट चार्ट पर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो चार्ट है वो है आपका क्रूड ऑयल का चार्ट। ये है क्रूड ऑयल का चार्ट, जिसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था, और ब्रेकआउट हुआ है और गैप क्रिएट हुआ है। तो और यहाँ से तेजी बनने का उम्मीद है। अभी जो लेवल है मैं M6 पे देख रहा हूँ, इसलिए आपको 6,441 रुपए का यहाँ पे प्राइस दिखा रहा होगा। तो आने वाले दिन में अगर इसमें तेजी होता है तो थोड़ा सा मार्केट जो है आपको मोमेंटम जो है आपको स्लो होते हुए दिखाई देगा, और थोड़ा सा मे भी गिरावट आते दिखाई दे सकता है। तो इस चार्ट पे जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें आपको थोड़ा सा नरमी दिखाई देता है तो आने वाले दिनों में वापस से मार्केट में तेजी बनते हुए दिखाई देगा। दूसरा जो चार्ट है वो है आपका यूएसडी आईएनआर यानी कि डॉलर वर्सेज इंडियन रुपीस। तो ये है यूएसडी वर्सेज आईएनआर का चार्ट। अगर यहाँ पर देखिए तो एक ब्रेकआउट हुआ है जो कि 86 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर यहाँ से भी तेजी होता है तो इसमें भी थोड़ा सा जो है आपको मार्केट में हल्का सा आपको गिरावट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से लेवल टेस्ट कर चुका है। तो मतलब ऐसा बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ से चलता है तो वापस से थोड़ा सा मार्केट में गिरावट दिखाई देगा, या फिर मार्केट यहाँ पे रुकते हुए भी दिखाई दे सकता है। तो ये जो चार्ट है आपको ध्यान में रखना चाहिए आने वाले दिनों के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और डेली इस तरह के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।